अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 18 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में फ़तह के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत परेशान है और ना तो वो जनरल इलेक्शन करवाना चाहते हैं और ना ही आइंदा किसी भी जगह पर ज़िमनी इलेक्शन का वो सोचना चाहते हैं। इस हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि कराची के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, वो एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। वजह यह बताई जा रही है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। बहाने बनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कराची के अंदर अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसमें इमरान खान की जमात वाज़ेह तौर पर फतह हासिल कर लेगी और जमात इस्लामी के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। MQM ने और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद हासिल की और जिसके बाद कराची के अंदर जो वहाँ के बल्दियाती इलेक्शन थे वो एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह से शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उनके हवारी वो मरकज़ी जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी तरह से वो ज़िमनी इलेक्शन से भी फ़रार हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान ने नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की जो उम्मीदें हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने अब जारिहाना इनिंग खेलना शुरू कर दी है और आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि इमरान खान ने धांधला करवाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के धड़न तख्ते का ऐलान कर दिया है। चुनाचे आज नाज़रीन किराम, जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, जो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ को अगले जनरल इलेक्शन में जितवाने के लिए मनसूबा बंदियां भी कर रहे हैं और इमरान खान के बकौल उन्होंने अब तक के PTI के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतनाज़ा फैसले किए हैं और ये बाकायदा ये नून लीग का शख्स है। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा है ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इसके खिलाफ बाकायदा आज रेफरेंस फाइल कर दिया गया है और ये जुडिशल कमीशन के अंदर ये रेफरेंस फाइल किया गया है और सेनेटर एजाज चौधरी ने इस हवाले से कहा कि हमने अल्लाह पर भरोसा करते हुए रेफरेंस फाइल किया है ताकि एक ऐसा शख्स जो कि मुतनाज़ा है और जो कि बददियानती में मशहूर है, बदउनवानी में मशहूर है, उससे हमें निजात हासिल करने का मौका मिल सके, पाकिस्तान के लोगों को निजात हासिल करने का मौका मिल सके। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं ये जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जब तक ये ठीक होगा तो जाहिर सी बात है चोर और डाकू पाकिस्तान में आगे नहीं आ सकेंगे। अब यह कहा जा रहा है कि देखो, दो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, दोनों में इमरान खान की जमात जीत गई है। अगर इलेक्शन कमीशन गलत होता या धांधली करता तो क्या इमरान खान इन हलकों में, इन ज़िमनी इलेक्शन में जीत पाते? नाज़रीन किराम, धांधली की मुख्तलिफ अक़साम हैं। एक धांधली वो होती है कि जिसमें इमरान खान जैसा कि 7 हलकों में खड़े हुए और 7 के 7 हलकों में इमरान खान के खिलाफ धांधली की जाए और फाश धांधली की जाए और इमरान खान को हरा दिया जाए। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी हेरा फेरी करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो छोटी छोटी धांधली और मुख्तलिफ तरीक़ों से धांधलियाँ होती हैं। मसलन इमरान खान को एक हल्के में 70,000 वोट पड़े हैं तो मुखालिफ को वोट पड़ने थे 20,000, लेकिन मुखालिफ को वोट पड़ गया 60,000। तो ये बड़ी धांधली है ताकि अगर इस मरतबा इलेक्शन में इमरान खान है तो अगली मरतबा उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर हो और अगले मरतबा इलेक्शन जीत सके। और फिर आपने देखा कि कराची के अंदर जो मलीर की जो सीट थी जिसमें अब्दुल हकीम बलोच नामी पीपल्स पार्टी का शख्स जीता है, उसने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मदद से इलेक्शन जीता है बल्कि उसने गुंडागर्दी भी की, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है ना वो मुतहर्रिक हुआ है, ना ही उसने कोई फैसला किया है। और इसके अलावा बेशुमार फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से इमरान खान ने फैसला किया है कि नून लीग की जो अंदर से जो इदारों के साथ मिलकर जो साजिशें हैं उनको एक्सपोज किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चुनाचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है। अगरचे तवक्को ये की जा रही है कि चूंकि नीचे से ऊपर तक सारे इदारे और सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं तो मुमकिन है इसमें भी इमरान खान को कोई ख़ास फ़ायदा ना हो, लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, इमरान खान का काम एक्सपोज करना था और वो एक्सपोज कर चुके हैं और लोग भी हकीकत जान चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पाकिस्तान के अंदर आज इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि इंसाफ का कत्लेआम हुआ है। 10 साल पहले 2012 में कराची के इलाके डिफेंस में एक वाक़या पेश आया था जिसमें शाहजेब नामी एक नौजवान था जिसकी बहन को कुछ गुंडों की जानिब से और कुछ अमीर और बाअसर वडेरों की जानिब से
उन्हें छेड़ा गया था और उनके साथ बदतमीज़ी की गई थी। उस मौके पर काफ़ी 12-10 साल पहले का ये वाक़या है। उस मौके पर ये जो नौजवान था शाहज़ेब, इसने अपनी बहन की खातिर वो जो बाअसर वडेरे थे उनसे लड़ाई मोल ली, जिसके बाद उन गुंडों ने जो शाहज़ेब नामी नौजवान था उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया था। कई गोलियां मारी गई थी। यह वाक़या पाकिस्तान के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, जिसे शाहज़ेब कत्ल केस के नाम से जाना गया। और इस वाक़े के ख़िलाफ़ उस ज़माने में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने खुद नोटिस लिया। और ये जो बासर मुजरम था जिसने कत्ल किया था, उसका नाम शाहरुख जतोई था और उसके साथ उसके कुछ दीगर साथी थे जिन्होंने मिलकर उस नौजवान को कत्ल किया था। हालांकि वो नौजवान बेकसूर था और वो अपनी बहन के लिए वो एक तरह से आवाज़ बुलंद कर रहा था। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की आवाम ने शाहज़ेब कत्ल के हवाले से इंसाफ के लिए बड़ी आवाज़ें बुलंद की। और 2012 में आप जानते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी के ज़माने में रेमंड डेविस का वाक़या होता है, एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन का वाक़या होता है और न जाने कितना कत्लेआम हुआ है, लोगों का खून बहा है, वो आपके सामने है। इंसाफ का कत्लेआम उनके दौर में जितना होता था उसके नताइज आज भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन में जो कातिल शाहरुख जतोई था ये दुबई भाग गया, वहाँ से इसको पकड़ कर लाया गया और इसको सजाए मौत सुनाई गई और उसके साथ 2 और शख्स थे गालिबन, उनको भी सजाए मौत सुनाई गई। ये वाक़या 10 साल तक अदालत के अंदर लटका रहा। फिर इन्होंने अपील की और चूँकि ये बासर थे, कराची के वडेरे हैं और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के करीबी लोग हैं और उनके साथ इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, तो इन्होंने असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए अदालत से सजाए मौत ख़त्म करवा के वो उम्र कैद में सज़ा बदलवा दी। नाज़रीन किराम, इनको उम्र कैद की सज़ा हुई। जाहिर सी बात है अगर कातिल को फौरी तौर पर उसको किसास में कत्ल ना किया जाए तो कातिल अगर बाअसर हो तो जाहिर सी बात है वो अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। नाज़रीन किराम, आज 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत होती है, उसके अंदर ये जो कातिल था शाहरुख जतोई, इसको सुप्रीम कोर्ट 10 साल के बाद एक निहत्ते नौजवान को कत्ल करने के जुर्म में बाइज़्ज़त बरी कर देती है। और ये दलील ये दी जाती है कि चूँकि मकतूल और कातिल के वरसा के बीच फ़ैसला हो गया है, यानी सुलह हो गई है और जो शाहज़ेब के अहले खाना थे वो इस वक्त बाहर किसी मुल्क के अंदर मुकीम हैं, उन्होंने सुलह कर ली है, लिहाजा इस वजह से जो मुलजिम या मुजरिम है जो कि अमीर कातिल है उसको रिहा कर दिया जाए। नाज़रीन काम, इस वक्त सोशल मीडिया पर इस पर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये एक तरह से वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के अंदर फ़साद को भड़काने की कोशिश है। पाकिस्तान के अंदर अदलिया का निज़ाम इतना गलीज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान की अदालतें 130वें नंबर पर हैं, यानी 130 मुल्क 129 मुल्क पाकिस्तान से अच्छे हैं और पाकिस्तान उनमें इतना गंदा मुल्क है जहाँ पर इंसाफ नहीं होता है और जुर्म की सज़ा नहीं मिलती है कि 130वां नंबर है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर अब लोगों का ये जहन बन गया है कि आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, लिहाजा आप खुद ही इंसाफ अपनी तरफ से खुद ही करें। चुनांचे जब कभी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आम तौर पर यह होता है कि अगर कोई शख्स किसी एक शख्स को कत्ल करता है तो बदले में जिसको मकतूल के जो वरसा होते हैं वो अदालत जाने की बजाय वो खुद फैसला करते हैं और वो भी कातिल को कत्ल कर देते हैं। तो यूँ मुल्क के अंदर इंतशार फसाद बढ़ाने की एक नई कोशिश है। और बदकिस्मती से जब पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े डाकू चोर वो NRO लेकर रिलीज़ हो गए हैं, वो फरार हो गए हैं, मरीम नवाज़ को देख लें और इसके अलावा 150 से ज़्यादा डाकू थे जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटे, जब उनको माफ़िया मिल गई हैं तो बड़े बड़े जो कातिल हैं अब उनको भी माफ़िया मिल रही हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ये भुगत रही है। आज की खबर है कराची में एक शख्स ने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले, अभी वो पैसे लेकर मोटरसाइकिल पर वापस अपनी मंजिल की तरफ जा ही रहा था कि डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, गोलियां मारकर उससे पैसे छीनने की कोशिश की, जिसके उसको गोलियां मार दी, उसने मज़ाहमत की, उसको गोलियां मारी, वो शख्स वहीं पर तड़पता रहा। और बेहिसी देखिए पाकिस्तानी आवाम की कि वो जो 10 लाख रुपए थे वो सड़क पर बिखरे हुए थे कि लोगों ने लूटना शुरू कर दिया और 3 लाख रुपए उसमें से भी लूट कर ले गए। तो जब ये बेहिसी होगी, जब ये लोगों का हाल होगा तो आप खुद फैसला करें कि उस मुल्क में इंसाफ कैसे मिलेगा। इसलिए हमेशा गौर व फिक्र करते रहना चाहिए, इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए और हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान आज जिस आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिस हकीकी आज़ादी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हकीकी आज़ादी वो है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ का बोलबाला हो, कोई अमीर किसी गरीब पर जुल्म ना कर सके। और इस तरह से डकैतियाँ, इस तरह से जुल्म जैसा कि आज कराची में, इस्लामाबाद में, बाकी जगहों में हो रहे हैं, ये चीज़ें ना हों। ये वीडियो आम करते मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसे भी लाइक कर लें और फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।